अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम डिस्कस करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 238। तो क्वेश्चन नंबर 238 कहता है द सबड्यूरल हीमाटोमा ड्यू टू द लीकेज ऑफ सेरेब्रल वेन। ठीक है, अब यहाँ पर ना इस टेबल में दो चीज़ें दिखाई हुई हैं। एक तो हीमाटोमा बताया हुआ है, हीमाटोमा इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ब्लड, और दूसरी हैमरेज बताई हुई है। तो हैमरेज में बेसिकली क्या होता है, इन्फाक्शन होता है, आपकी ब्लड वेजल्स जो हैं वो रप्चर हो जाती हैं और लीकेज ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो तरह के हेमाटोमा हैं, एक एपीड्यूरल हेमाटोमा है और दूसरा सब ड्यूरल हेमाटोमा है। एपी मीन अबव, यानी कि जो ड्यूरल मेम्ब्रेन से ऊपर है वो एपीड्यूरल हेमाटोमा है, और जो ड्यूरल मेम्ब्रेन्स के नीचे हैं वो सब ड्यूरल हेमाटोमा है। तो पहले हम एपीड्यूरल हेमाटोमा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वन बाय वन बाकी सारों के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ एपीड्यूरल हेमाटोमा? तो एपीड्यूरल हेमाटोमा के बारे में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली कलेक्शन ऑफ द ब्लड अबव द एपीड्यूरल स्पेस। ठीक है, अब क्यों होती है कलेक्शन, पहले तो मैं आपको बता दूं व्हाट इज़ एपीड्यूरल स्पेस। ठीक है, हम जो जब लंबर पंक्चर करते हैं तो हम जहाँ से सीएसएफ ड्रेन करते हैं वो भी हमारी एपीड्यूरल स्पेस होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ पहले व्हाट इज़ एपीड्यूरल स्पेस। तो सबसे पहले हम रिवाइज़ करते हैं ब्रेन की लेयर्स को। सबसे अंदर वाली जो मेनिंजियल लेयर होती है दैट इज़ पाया, और पाया के बाद जो बाहर होती है दैट इज़ अरेक्नॉइड, और अरेक्नॉइड से बाहर जो होती है दैट इज़ ड्यूरा। PAD पैड करके आप इसके निमोनिक को याद रख सकते हैं, पाया मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड देन ड्यूरा मैटर। ठीक है, अब ये जो ड्यूरा मैटर है इसके ऊपर जो स्पेस है बिटवीन द स्कल एंड द ड्यूरा मैटर, जो स्पेस है इट इज़ कॉल्ड एपीड्यूरल स्पेस। तो अब अगर स्कल को कोई ऐसी चोट लगे जो कि जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो, तो सारा का सारा ब्लड कहाँ पे कलेक्ट होता है? एपीड्यूरल स्पेस में कलेक्ट होता है। तो एपीड्यूरल हेमाटोमा में क्या होता है? रप्चर होता है मिडल मेनिंजियल आर्टरी का, विच इज़ द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी एंड इट इज़ द एंटीरियर ब्रांच ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरी लीडिंग टू द एपीड्यूरल हेमाटोमा। सही है। अच्छा, पहले तो मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ कि मिडिल मेनिंजियल आर्टरी कहाँ पे होती है और टेरियन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस डायग्राम में टेम्पोरल बोन में टेरियन को अप्रिशिएट करें कि टेरियन टेम्पोरल और पैराइटल बोन की ज्वाइनिंग पॉइंट पे होता है। ठीक है, जहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है दिस रीजन इज़ कॉल्ड टेरियन, जो कि पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन एंड सम पार्ट ऑफ योर स्फेनॉइड बोन इसको इंक्लूड करके बनता है। तो टेरियन को आपको पता होना चाहिए कि ये पैराइटल और टेम्पोरल बोन की वजह से बनता है। अब यहाँ पे कौन सी आर्टरी लाई करती है? यहाँ पे मैक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच जिसे हम कहते हैं मिडल मेनिंजियल आर्टरी, उसकी भी एंटीरियर ब्रांच, मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच मिडल मेनिंजियल आर्टरी, और उसकी भी एंटीरियर ब्रांच जो है वो इस जगह पे लोकेट करती है। अब यहाँ पर कभी भी ट्रॉमा हो, किसी ने बैट उठा के मार दिया, ठीक है, यहाँ पे किसी ने ब्लो दे दिया, एकदम बॉक्सर बना के दे दिया, ठीक है, या कोई चोट लग गई और बिल्कुल इस हिस्से पे आके कुछ लग गया, कोई टेनिस बॉल लग गई, कुछ भी चीज़ जो यहाँ पे आकर लग गई। ठीक है, बच्चों में अक्सर लोग करते हैं सर टकराने वाली चीज़ें जो करते हैं, और चाइल्ड अब्यूज़ में बच्चों को इस जगह पे बहुत ज़्यादा मारा जाता है। तो ये वो सेंसिटिव पॉइंट है जहाँ पे पैराइटल और टेम्पोरल बोन्स जो हैं आपस में जुड़ती हैं, और यहाँ पर मैक्सिलरी आर्टरी की मिडल मेनिंजियल ब्रांच की एंटीरियर ब्रांच होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस आर्टरी के रप्चर से यहाँ पर हीमाटोमा बन जाता है। इसे कहते हैं एपीड्यूरल हीमाटोमा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ एपीड्यूरल हीमाटोमा के क्लिनिकल साइंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले एपीड्यूरल हेमाटोमा में सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉलोज बाय द रिटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि बंदा थोड़ी देर के लिए बेहोश होगा और थोड़ी देर के लिए दोबारा उठ के बैठ जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉलोड बाय द रिटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड द ल्यूसिड इंटरवल, यानी बीच बीच में कभी कभी बेहोश हो जाना। ठीक है, पेशेंट हेडेक के साथ प्रेजेंट करेगा, डिटोरिएशन ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ प्रेजेंट करेगा, और इसमें थर्ड नर्व पाल्सी होती है। थर्ड नर्व पाल्सी क्या होती है? ओक्यूलोमोटर नर्व। ओक्यूलोमोटर नर्व के लिए यू नीड टू रिमेंबर द डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, इसमें आंख का तारा फटा हुआ रहता है। ठीक है, डायलेटेड प्यूपिल रहता है इन दी ओक्यूलोमोटर नर्व। ओक्यूलोमोटर नर्व की पाल्सी के दो साइन याद रखिएगा, मिड्रियासिस यानी डायलेटेड प्यूपिल, और दूसरा आप याद रखेंगे टोसिस। ठीक है, तो ओक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी होती है।
प्लस आपको ये पता है कि हमारा जो एंटीरियर ब्रेन होता है वो मोटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है और कॉन्ट्रालैटरल मोटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, यानी कि हमारा राइट कॉर्टेक्स जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी की मोटर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है और जो हमारा लेफ्ट कॉर्टेक्स है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। तो वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑन द साइड ऑफ द बॉडी अपोजिट टू द इंजरी, और क्योंकि ब्रेन इंजरीज़ में है तो सीजर्स भी हो सकते हैं, हाइपोक्सिया ऑफ ब्रेन की वजह से इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो जाती हैं। तो आपके यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है रफ़ीउल्लाह में कि लेंसेट शेप। अब ये भी होता है कि हीमाटोमा की शेप कैसी होती है, तो सीटी स्कैन पे अगर आप देखेंगे तो क्योंकि ये बिल्कुल आपके मेनिंजीज के नीचे होता है और एक छोटी सी जगह पे बना होता है, तो ये लेंसेट शेप लेंटिफॉर्म बाइकन्वेक्स जो है हीमाटोमा होता है, इन्वॉल्विंग द टेरियन, द थिनेस्ट एरिया ऑफ द स्कल एंड टेम्पोरल बोन, जहाँ पे पैराइटल और टेम्पोरल बोन मिलती हैं, और इसमें ल्यूसिड इंटरवल होता है इन विच क्या होता है कि आपका थोड़ा सा कॉन्शियसनेस वाला और थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस वाला स्टेट आता है, और क्रेनियल नर्व 3 की पाल्सी होती है जिसमें मिड्रियासिस और आपको टोसिस मिलती है। ठीक हो गया। तो अब अगर हम सबड्यूरल हीमाटोमा की बात करें तो सबड्यूरल हीमाटोमा को हम एपिड्यूरल से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि सबड्यूरल हीमाटोमा, पहली बात तो ड्यूरल स्पेस में ब्लड कलेक्ट होता है, ठीक है, और वहाँ पे क्या थी, वहाँ पे मिडल एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, इस तरह से ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ पे वेन्स हैं, यहाँ पे ब्रिजिंग वेन्स हैं, यहाँ पे ग्रेटर सेरेब्रल वेन है, यहाँ पे डिप्लॉइक वेन्स हैं। इनकी वेन्स की ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, सबड्यूरल हीमाटोमा होता है। एपिड्यूरल हीमाटोमा में हमने लेंसेट शेप पढ़ा था, एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह से जो है एक हीमाटोमा बनता है, लेकिन सबड्यूरल हीमाटोमा में एक ल्यूनर सा, एक क्रीसेंट चांद की तरह का पतला सा जो है एक कनकेव किस्म का हीमाटोमा बनता है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने इसमें याद रखनी है कि ये सेकेंडरी टू ट्रॉमा भी हो सकता है ओल्ड एज पर्सन में, और अल्कोहल फॉलिंग ओवर की वजह से भी होता है, यानी अल्कोहलिक्स में ये देखा जाता है, जो अल्कोहलिक्स अचानक से गिर जाते हैं तो उनमें देखा जाता है। ठीक है। मोस्ट कॉमनली अकर्ड अराउंड द फ्रंटल एंड द प्राइटल बोन, और वो किस में था, वो टेम्पोरल और प्राइटल में था। ये फ्रंटल और प्राइटल बोन के अराउंड होता है, और रिस्क फैक्टर इसमें ओल्ड एज होता है, अल्कोहलिज्म और एंटीकोगुलेशन। फीचर्स इसमें क्या होते हैं, इसमें भी पेशेंट हेडेक के साथ प्रेजेंट करेगा, इसमें भी फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, लेकिन उसमें लूसिड इंटरवल था। लूसिड इंटरवल में क्या था कि थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस हो जाना, थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाना। ठीक है। और सबड्यूरल हीमाटोमा में इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड होगा, जबकि एपिड्यूरल हीमाटोमा में इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज नहीं था, इसके बदले में क्या था, ऑक्यूलोमोटर नर्व पाल्सी। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम, कि अगर क्वेश्चन आता है आपके पास कि एक बच्चा खेल रहा था और खेलते खेलते उसके सर पे अचानक से जो है वो साइड पे आके चोट लगती है और उसको ब्लीडिंग होती है, ब्रूज भी नज़र आए, अगर बाल ना हो तो ब्रूज भी नज़र आ जाएगा, तो उसके यहाँ पे जो है उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियसनेस होता है, थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियसनेस होता है, आंख में उसका प्यूपिल जो है वो डायलेटेड है, तो आपका दिमाग में डायरेक्ट एपिड्यूरल हीमाटोमा जाना चाहिए। इसके बरक्स अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक अल्कोहलिक बंदा है और उसने शराब पी और वो एकदम से गिर गया और उसके बाद जो है उसका भी फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ उसका कॉन्शियसनेस है और जो है अब उसको किस तरह का हीमाटोमा होगा, तो उसको सबड्यूरल हीमाटोमा होगा। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है, तो इसमें हमारे पास सबड्यूरल वेन्स होती हैं, ग्रेटर सेरेब्रल वेन्स इन्वॉल्व होती हैं, डिप्लॉइक वेन्स इन्वॉल्व होती हैं, ब्रिजिंग वेन्स, ब्रिजिंग वेन का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ब्रिजिंग वेन इसमें इन्वॉल्व होती हैं। दूसरी एक चीज़ आपसे ये भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि एपिड्यूरल हीमाटोमा में कन्वेक्स्ड होता है, ठीक है, बड़ा सा कन्वेक्स लेंस शेप जो है हीमाटोमा होता है, जबकि आपके सबड्यूरल हीमाटोमा में कनकेव क्रीसेंट शेप पतला सा बारीक सा हीमाटोमा होता है। तो ये सारे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट थे जो आपने माइंड में रखने हैं रिगार्डिंग द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कोई मिस्टेक हो तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वन।